नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। प्रेमानंद जी महाराज जो कि हमेशा से ही रील्स में, इंस्टाग्राम हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया साइट्स हो, हमेशा ही उनके प्रवचनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उनके कथा बोलने के तरीके को बहुत पसंद किया जाता है और जो संदेश वो देते हैं उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और जब वो अस्पताल पहुँचे तो उसके बाद से तो उनके चाहने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी अस्पताल के बाहर ही। लेकिन जैसे ही वो दोबारा लौटे तो लोगों ने राहत की सांस ली कि प्रेमानंद जी महाराज एकदम ठीक है। अब सवाल यह है कि आज प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत कैसी है और महाराज जी से अब कौन मिलने आ रहे हैं। लगातार उनके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है, कई लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बीते दिनों आपने तस्वीर देखी होगी जब एल्विश यादव जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री उनसे मिलने के लिए पहुंचे और साथ ही रमन रेती के महाराज भी वहाँ पर मिलने के लिए उनसे पहुंचे। तो महाराज जी ने ऑन कैमरा अब अपनी हालत के बारे में खुद बताया है। जी हाँ, अगर एक सवाल आपके मन में है कि अब महाराज जी की हालत कैसी है, तो अब ऑन कैमरा प्रेमानंद जी महाराज खुद सामने आए हैं और उन्होंने अपनी हालत के बारे में बताया है। वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद जी महाराज, श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर कई अफवाहें और चिंताएं फैली, लेकिन आश्रम और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है और धीरे धीरे अब सुधार उनके स्वास्थ्य में हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज को कई वर्षों से जो है किडनी डिसीज़ है, एक जेनेटिक बीमारी जिसे कहा जाता है, जिसमें कि किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। वर्तमान में उनकी दोनों ही किडनियां फेल हो चुकी हैं, जिसके कारण उन्हें रोज़ाना डायलिसिस यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये प्रक्रिया मथुरा के राधा केली कुंज आश्रम में हो ही रही है और उनका लगातार इलाज भी होता है समय समय पर। 15 अक्टूबर 2025 तक की रिपोर्ट्स के अनुसार वो सचेत और स्थिर है, लेकिन गंभीर स्थिति बनी हुई है। उनकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मक सोच, जिसमें कि वो अपनी किडनियों को राधा और कृष्ण नाम देते हैं, उन्हें प्रेरित कर रखा है। डॉक्टरों के अनुसार पर्याप्त आराम से वो जल्द पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। वो अपनी नियमित भक्ति और सत्संग जारी रख रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर से सुबह की पदयात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया उन्होंने, ताकि पूर्ण आराम मिल सके। दर्शन अभी उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन आश्रम में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं और लगातार उनसे मिलने का सिलसिला भी कुछ भक्तों का जारी है। फिलहाल अपील भी ये की जा रही है कि अभी बहुत जल्दी भक्त वहाँ पर ना जाए, क्योंकि अभी पूरी तरीके से वो स्वस्थ नहीं हुए हैं। पूरे देश में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाओं का सिलसिला चल रहा है। समाजवादी छात्र सभा ने लखनऊ में होर्डिंग लगाकर प्रार्थना की है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और पत्नी ने दुआ मांगी है, जो महाराज जी के धर्म जोड़ने वाले संदेश को दर्शाता है। अजमेर शरीफ दरगाह में मुस्लिम भक्तों ने विशेष प्रार्थना की है। अभिनेता एजाज खान ने सोशल मीडिया पर किडनी दान करने की पेशकश की है। हालांकि महाराज जी ने किसी को दान न करने के निर्देश दिए, ताकि किसी को कष्ट ना हो। फिलहाल प्रेमानंद महाराज जी ने खुद कैमरे के सामने आकर ये बताया है कि उनकी हालत कैसी है। आश्रम के आधिकारिक हैंडल ने स्पष्ट किया कि वो ठीक है और अफवाहों से परेशान बिल्कुल भी ना रहें। प्रेमानंद जी महाराज जी की सादगी, राधा कृष्ण भक्ति और समाज को जोड़ने वाले संदेशों ने उन्हें हिंदू मुस्लिम सबके प्रिय बनाया है। उनके शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने के लिए भी लगातार जो भक्त हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। और बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई थी जब धीरेन्द्र शास्त्री मिलने के लिए पहुंचे थे प्रेमानंद जी महाराज से, वो तस्वीर हर किसी ने देखी और फिर वाकई में ये जो मिलन था इसको लेकर बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत संदेश भी लिखे हैं और हर किसी ने यही कामना की है कि प्रेमानंद जी महाराज जो संदेश देते हैं पूरी दुनिया को देते हैं, वो संदेश को रुकना नहीं चाहिए। और प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्ति जो है इस देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली हैं।